मौजूद है, कुछ अच्छे लोग पुलिस में भी मौजूद है जो आपके लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन मिलती है कि वो वर्स्ट पोजीशन नहीं है कि आदमी एक दूसरे से खूरेजी कर रहा है और वो क्या कहते हैं बाहर निकलते ही आप लूट लिए जाएंगे, बाहर निकलते ही आप मार दिए जाएंगे, ऐसी पोजीशन तो नहीं है ना। अच्छा, एक कॉलर भी है। हाँ जी, कॉलर ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही है? मैं ये सफिया बात करती हूँ। कौन? सफिया। सफिया सफिया बात करेंगी। कैसी हैं सफिया आप? जी बिल्कुल, मैं खैरियत से हूँ। मैं थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। नहीं सकती क्योंकि लाइट नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपका कोई सवाल वगैरह है या कौन गेस्ट आया हुआ है वो आप बताएंगी? जी इस वक्त रोशन जमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनसे कुछ, हम वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, वुमेन। आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? वुमेन राइट्स तो बहुत सारे होने चाहिए हमारे लिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते ना हमें पता है कि किस। तो आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। जी आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मेरी हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। जी, वो सूरत हाल ये है कि उनका भी जो कुछ एक यही लाइन बोल मुझे रही समझ थी। में आई वो ये कह रही हैं कि हम जब जब बाहर जाते हैं तो हाँ। हमें पता चलता है वुमेन राइट्स हाँ। का। मैं समझता हूँ बाहर तो जहाँ पे वो माशरा है वो तो जहाँ 50-50 की पार्टनरशिप है वो एक अलग चीज़ है जी हाँ। कि वो वहाँ पे जो राइट्स वहाँ की पे तो बात बिल्कुल ही करें, डिफरेंट है हाँ ना। वहाँ डिफरेंट है। ये माशरा जो है हम जहाँ रहते हैं और हम जिस दीन को फॉलो करते हैं वो उससे ज़्यादा देता है, क्योंकि आज वेस्ट की वुमेन्स ये डिमांड कर रही है। मैंने एक मैगजीन में फोटो देखा कि हमें मुसलमान औरतों की तरह ट्रीट किया जाए। मतलब आप ये देखें कि यहाँ पे मुसलमान औरतों को जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं कि हमारी बीवियाँ, अगर जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनकी बीवियाँ तो घरों में ही रहती हैं शहजादियों की तरह, कोई उनको काम नहीं करना पड़ता, कोई जाना नहीं पड़ता, कोई आना नहीं पड़ता। हाँ। आज जैसे जैसे तालीम आम हो रही है तो औरत ये समझती है कि आई शुड शेयर विद माई हस्बैंड और फादर और व्हाटएवर, कि जी मैं इनकम में शेयर करूं, तो वो निकली हैं काम करने के लिए, काम कर रही हैं, रिस्पेक्टेबल वे में काम कर रही हैं। पहले मीडिया को भी इतना बुरा समझा जाता था, अब बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलीज की खवातीन मॉडलिंग में भी आ रही हैं, एंकर्स भी हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, लोग आ रहे हैं। पहले अब से 20 साल पहले या 15 साल 10 साल 15 साल पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इतने पैसे मिलते थे। तो मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो रहा है ना इस चीज के अंदर। जब ट्रस्ट डेवलप हो रहा है तो आप आ रहे हैं। तो हम इसी ट्रस्ट को, जो हम बात कर रहे थे जो पुलिस के इमेज की, हम वहां ले आते हैं कि वापस के हमारा पुलिस और अवाम का इमेज। अगर पुलिस को भी एक शिकायत होगी कि अवाम हमें अच्छा नहीं समझती, सही, और इसी तरह आपको शिकायत है कि पुलिस का जो है वो किरदार ठीक नहीं है, हम डरते हैं पुलिस से। भाई सब बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। आप अकेली ना जाएं, टेक योर फादर अलोंग, टेक योर ब्रदर अलोंग, या जिसको भी साथ ले जाना चाहते हैं, या 2 औरतें 3 औरतें मिल के जाएं। वुमेन प्रोटेक्शन की ये एनजीओस की इतने सारी खवातीन हैं, ये क्या काम करती हैं? जी हाँ। खवातीन फोटो खिंचाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए तो आप हैं, आपको चाहते हैं कि आपका इमेज डेवलप हो जाए और आपको फंडिंग हो जाए, ये एक अलग चीज है। व्हाई डोंट यू वर्क प्रॉपर्ली? आप जो खवातीन यहाँ विक्टिमाइज्ड हैं उनके साथ जाएं, उनको शाना बाय शाना लेके चले और उनको बोले जी वी आर विद यू, आप हम आपके साथ चलते हैं, आइए एफआईआर कटाते हैं, आइए आपका केस चलाते हैं। वो पूरी बॉडरेशन लेने को कोई तैयार तो हो। मतलब जब तक आप थाने जाएंगे नहीं, आप पुलिस के इमेज को मतलब इतना गंदा हमने कर दिया कि जैसे अब किसी घर डकैती हो गई, वो ये कहते हैं कि जी मैं जाऊंगा नहीं, पुलिस परेशान करेगी। कल को वो डाकू पकड़े जाते हैं और आपके वो पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ हमने डकैती की, पुलिस आती है, तो आप फिर क्या होगा? हमने डकैती की नहीं, आपका माल बरामद हो गया, फिर आप माल लेने जाओगे या नहीं जाओगे? अब फिर होता ही है कि हम उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। हमें मौत का इतना खौफ है, डर है ना, डर। देखिए ना, ये इस खौफ को निकालना है ना। जब 2-4 लोग इस खौफ को निकालेंगे तभी तो होगा ना। किसी भी चीज का खौफ होता है ना, डाकू को फिर कोई खौफ नहीं है, इसका मतलब उसको कोई खौफ नहीं है ना, उसको पता है ये डरपोक अवाम है, ये मौत से डरती है इतनी ज्यादा। देखिए, जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ हम मौत से इतना डरते हैं कि हमारे पास हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड फला, चारों खुलफाए राशिदीन। आप बताएं किसने, किसके पास थी? 3 तो कत्ल हो गए, किसी ने सिक्योरिटी नहीं रखी। आप किसी के पास सिक्योरिटी थी या कोई मामलात थे उनके, या उन्होंने कोई फौज रखी थी अपनी सिक्योरिटी के लिए? 12 जी कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, इमरान बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। इमरान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वाकई से। जी अच्छा, वाकई से बात करनी है। ये केस के पुलिस का ना। जी जी। तो पुलिस में जो है ये कह रहे हैं कि मतलब लाइन ड्रॉप हो गई है, आप फिर से हमें कॉल बैक कर सकते हैं। मेरा ख्याल सवाल ये होगा कि पुलिस में ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, शायद ये कहना चाहते हैं। आप
आप जब तक जाएंगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं होगा। जो खासतौर पे सीएसएस करके ऑफिसर्स आते हैं, हाँ, पढ़े लिखे हैं, qualified होते हैं, हाँ क्वालिफाइड होते हैं, वो एसपी एएसपी लेवल से वो शुरू करते हैं, वो आते हैं, आप उनको कांटेक्ट, मतलब आप जैसे अब सीपीएलसी का इदारा है कराची में खास तौर पे, वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हर जगह, हर उन्होंने जिले में साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह दफातर बना दिए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है पुलिस से, आप कंप्लेन करें, वो इसीलिए बैठेंगे, लाइजा करें पुलिस को और आपके साथ, और वो आपके मसाइल को हल रोशन करें। साहब, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि आपको नहीं लगता कि औरत को खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कोई उसके साथ इस तरह की इस तरह से करे ही ना, वो खुद इतनी पावरफुल हो कि वो इस लोगों को पता हो कि अच्छा यार ये इतनी पावरफुल औरत है, ये फौरन पहुंच जाएगी। क्यों लोग इस तरह से पीछे लगते हैं, या क्यों इस तरह की सब चीजें हो रही होती हैं, या क्यों ज्यादतियां हो रही होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम औरत ने ही अपने आप को अंदर कन्फाइंड कर लिया है। दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतें। देखें, कभी हम ये नहीं कह सकते कि औरत खराब है, कभी ये नहीं कह सकते कि मर्द खराब है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये म्यूचुअली कोई एक कॉन्सेप्ट बनता है किसी भी सूरत के अंदर। आप कोई जैसे औरतें हैं, यहाँ पे अब तालीम आ रही है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वरना बेचारी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, यहाँ मर्दों का माशरा कहते हैं ना, मर्द ताकतवर होता है। रास्ते में आप चल रहे हैं, अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए और भरे बाजार में कोई मर्द अगर चांटा मार दे किसी औरत को तो क्या इज्जत रह जाती है, मगर वाइस वर्सा अगर वही औरत एक चांटा मार दे किसी मर्द को तो उसके लिए भी मरने का मकाम हो जाता है, वह गैरत का मसला बना लेते हैं। आपने देखा होगा वो एक न्यूज चैनल पे हमारे आ रहा था कि एक औरत ने जो है वो किसी कांस्टेबल की प्रति किसी की पिटाई भी की थी, तो करती हैं वही तो। अब वो मतलब हौसले की बात है ना। अब आप देखें ऐसी सूरत के अंदर तमाम मर्द उसको फेवर करते हैं जी। मर्द की पिटाई हो रही होती है मगर फेवर औरत को हो रहा होता है। अगर वो किसी को मार रही होती है तो हर आदमी अपना हिस्सा जरूर डालता है कि एक चांटा मैं ही मार दूं, उसने जिंदगी में किसी को मारा हो ना मारा हो, मगर वो कहता है कि चलो ये अच्छा मौका है, मैं एक चांटा इसको और मार दूं। जब तक, हालांकि वो इन्वेस्टिगेट तो बाद में होगा कि कसूर किसका था, मगर मतलब ये है कि जब भी औरत का रास्ते में कोई बात होती है तो आप ये देखें कि मर्द सब औरत को फेवर करेंगे, मर्द को फेवर नहीं करेगा। तो कहेगा जरूर उसने कोई गड़बड़ की होगी। इसका मतलब है हाँ, मर्दों का ट्रस्ट मर्दों पर ही नहीं है, मतलब वो औरत को बहुत कम जी शेकी है उसके अंदर। तो औरत के जो राइट है अपनी जगह पर वो बहुत ज्यादा है, वो उसको समझे, मतलब एज ए माँ भी उसके राइट्स हैं, एज ए बहन भी उसके राइट्स हैं, एज ए बीवी भी उसके राइट्स हैं, एज ए बेटी भी उसके राइट्स हैं। इसी तरह जिस तरह इस्लाम है वो विरसे में भी उसको हिस्सा देता है। इस्लाम में जाहिर बात है हर तरह से उसकी इजाजत भी तलब करता है। बाप से शादी करने जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि अपने वली उसकी इजाजत भी तलब करता है, बेटी की पूछा भी जाता है, सारी चीजें। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम दकियानुसी माहौल में रहते हैं, जैसे हम देहात के माहौल में, आप कराची बड़े शहरों से बाहर निकल जाएं, वहाँ क्या कहते हैं 4 साल की बच्ची को भी ब्याह दिया, 2 साल की बच्ची को भी ब्याह दिया, अभी भी तो वो सर्कमस्टेंसेस दूसरे होते हैं। वो ये होता है कि जैसे कुरान से शादी कर दी, ठीक है, या फिर बदले में ले ली, ये बहुत अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी हम ऐसा पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना बड़े शहरों से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान पत्थर के जमाने में मिलेगा आपको। आप वहां जाएं तो पता चला जी बाप ने बेटी की शादी की है तो बदले में उस खानदान से एक औरत ले ली, वो लड़की ले ली। अब वो ये 50 साल का आदमी है, वहां से 15 साल की लड़की लेकर आ गया अपने लिए। अगर इसने 2 बेटियां ब्याही हैं, 2 शादियां और ये कर लेगा। या वहां पे सूरत हाल ये है कि अब इस लड़की के नाम पे ये जमीन है, अब ये जमीन है, या तो इसकी जब हम शादी करेंगे या तो खानदान में हो तो खानदान में जमीन रहे, और अगर इसकी शादी हमने बाहर कर दी तो ये जमीन जाएगी। तो उन्होंने कहा जी कुरान से इसकी शादी कर दो। अब वो कुरान से शादी का एक कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसे बहुत मतलब हजारों सैकड़ों वाक़यात है कि वो जमीन को बाहर नहीं जाने देते। वो लैंड होल्डिंग्स जो है वो जो है उनको मतलब उसका मेन वजह ये है उस पर जो जुल्म हो रहा होता है। अच्छा, वहां पे ये होता है कि वो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वो उस माशरे के अंदर जितने पुलिस वगैरह ये सारे जो हैं वो जितने भी उस इलाके के सरदार वडेरे चौधरी जो भी है वो उसके अंडर में होते हैं। तो वो नेचुरली वो कहाँ निकल के जाएगी, या वो उससे निकल के शहर तक आने में या उसको कोई कानून तक लाएगा कौन, लाएगा कौन? क्योंकि वो जो मेल डोमिनेटेड एरिया वहां पर है उनका सबका नेचर एक ही है, सोच एक ही है। उस सोच को कैसे बदलेंगे आप? वो सोच नहीं बदलेंगे। वो पढ़े लिख के बड़े बड़े इदारों में पढ़ के आते हैं, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ के आते हैं, मगर फिर अगर वो बैठ के ये बोले कि हमारा कानून ये है कि हम जिंदा औरतों को गाड़ देते हैं या हम औरतों को ये भी करते हैं, औरत की पढ़ाई नहीं है वहां पर, उस जगह पर औरत को पढ़ने नहीं देते, एक लेवल तक पढ़ने देते हैं। अब मतलब जैसे स्लोली ग्रेजुअली जैसे आएगी रोशनी, मतलब आप जब तक के उनको वो आजादी ना दें जो कि मतलब इस तालीम का जो मेन मसला है कि तालीम उसको हासिल ना करने दें। जब तक तालीम नहीं आएगी रोशनी नहीं आएगी। रोशनी का सारा ताल्लुक जो है तालीम के साथ है। तालीम का लेवल जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, कानून को समझने का
हौसला आपके अंदर आएगा। बिल्कुल। आप वो confidence 100 बिल पास कर लीजिए, अगर तालीम ही नहीं है तो मुझे क्या पता कौन सा बिल पास हुआ है। हाँ जी। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरा राइट क्या है। हाँ। जब मुझे मेरा राइट मालूम ही नहीं है हाँ। और मुझे उसकी अवेयरनेस ही नहीं है और मुझे कोई बताने वाला भी और नहीं है। आपको क्या लगता है रोशन साहब, मेरे ख्याल से कितनी परसेंट खवातीन को उनके राइट्स के बारे में ही नहीं पता है? As a 80% woman नहीं खवातीन को नहीं पता होगा, हम लोग को नहीं बल्कि पता होता 90% खवातीन को नहीं पता यहाँ पे कि राइट उनके हैं क्या, हैं क्या। किसी को भी नहीं पता होता कि राइट है क्या। अभी ये टीवी ड्रामों ने तो एक वो निकाहनामा जो अयूब खान के दौर में बना था, उसमें एक क्लॉज 18 के जी और वो औरत को तलाक का हक है, ये भी टीवी ड्रामों ने अवेयरनेस दी है कि जी अब वो डलाने लगे लोग कि जी यहाँ लिख दे कि जी बेटी को तलाक का भी हक हमने दिया है। इससे पहले कौन पूछता था? हमारी अम्माओं की शादियां हुई उस जमाने तो निकाहनामा भी नहीं बनता था। ठीक है ना। ये तो अब आज 68 के बाद से बना ना ये कानून, फैमिली लॉज आए हैं तो फिर ये निकाहनामा बनने लगा। निकाहनामा पढ़ाया नहीं जाता है, लाइक पता ही नहीं है कि निकाहनामा में क्या निकाहनामा वो जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो 2-4 वो खुद ही बना लेते हैं। हाँ। ना लड़की को पता होता है क्या लिखा, हो सकता है लड़के को पता हो, उसके सामने बातें हो रही थी, लड़की को तो बेचारी को वो सोना और जेवर पहना के उसकी गर्दन झुका के ऐसा बिठाते हैं कि तुम तो वो बिल्कुल बोझ के अंदर दबी हुई, चारों तरफ से उसको दबा के। भी मॉडर्न हो जाए ना, लेकिन हम हैं वही उसी सोसाइटी में रह रहे हैं। मॉडर्न होके मतलब वो कवा चला हंस की चाल अपनी चाल में भूल गया वाली बात है कि आप कितने लोग मॉडर्न है, आप मुझे बताइए कितनी पॉपुलेशन है। आपके जो आज के फैशन शो होते हैं, कौन सा लिबास पहनती है खातून यहाँ पे? किसी औरत को देखा है आपने? आपने किसी शादियों में देखा आपने तो जो फैशन शोज में लिबास होते हुए किसी को पहने हुए देखा? मतलब आपको मिलेगा नहीं ना। मतलब हालांकि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, फैशन की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, यहाँ टॉक वॉक वो क्या कैट वॉक्स हो रही है, फला हो रहा है, इंटरनेशनल हो रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैसे इकोनॉमिकली तो अच्छा है, मगर उसका इम्पैक्ट क्या है फाइनल पे देखे ना, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकले। अस्सलाम वालेकुम। मैडम मेरी कॉल कट गई थी, इमरान वाकई से बात कर रहा हूं। जी इमरान जी बात करिए आप। जी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के जो मतलब पुराने बंदे हैं वो तो खाऊ हैं और जो नए यंगस्टर्स हैं वो मतलब सोचे हुए हैं अच्छे हैं, यानी कि कह रहे थे कि जी हाँ पुलिस सही नहीं है या इस तरह कुछ, तो यंगस्टर हमारे भी अच्छे हैं, जो पुराने हैं जिनके पेट निकले हुए हैं या कुछ इस तरह है तो उनकी मतलब नहीं है ना। हम तो एक FIR में कटवाने गया तो एक वहाँ पे एक जो है ना तकरीबन कोई मतलब बहुत बड़ा या मतलब यंग नहीं था इतना कोई ज्यादा, तो उसमें इतनी मेच्योरिटी थी, वो कह रहा था मतलब उसको समझने की थी इतनी, उसने कटवाई भी, बाकी उसको दूसरा कह रहा था कि नहीं यार ये काम मत करो और जो है ना बस कल के लिए इसको थरकाओ यानी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मतलब यंग जनरेशन अभी भर्ती नहीं होनी चाहिए और ये वैसे ही जो है बिल्कुल सही है। इनकी बात बिल्कुल सही है कि यंग जनरेशन भर्ती हो। और देखिए पुलिस होती है एरिया के हिसाब से, जैसे अगर आपको कराची में पुलिस भर्ती करनी है तो कराची में जितने लड़के जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कराची में रहते हैं, आप कराची में क्या कहते हैं उनका मेरिट पे इंतखाब कीजिए और उनको अपने अपने इलाकों में पोस्ट कीजिए जिनको इलाकों का पता होता है। नेचुरली उनको ये पता है कि यहाँ पले बढ़े हैं तो यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ के माहौल को समझते हैं, यहाँ के इलाकों को जानते हैं, उनको आप मेरिट पे लेकर आइए तो यकीनन, और फिर उनको आप बेहतर सहूलतें भी दें। देखें जैसे आप कहते हैं कि जी फौज में करप्शन नहीं होती, अब फौज में वो रिहाइश भी दे रहे होते हैं, फौज में रखा भी है उनको, मेस भी उनके लिए है, फिर आगे मेडिकल की फैसिलिटीज भी उनके लिए है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, तो वो करप्शन क्यों नहीं होती कि उनकी जो थोड़ी थोड़ी जरूरियात हैं वो वहाँ पूरी हो रही होती है, तो उनको वो लस्ट नहीं होता, ना वो उनका माशरे में इंटरेक्शन होता है जनरल पब्लिक के साथ। यहाँ जब हम जनरल पब्लिक में आते हैं तो हमें रेस में पड़ जाते हैं ना। अच्छा ये पुलिस वाले इस माशरे में रहते हैं, अब ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चे तो जा रहे हैं सिटी स्कूल में, पुलिस वाले का बच्चा पीले स्कूल में जा रहा है, तो वो उसके दिल में ख्वाहिश उठती है, उसकी बीवी के दिल में ख्वाहिश उठती है कि मेरा बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। तो अंग्रेजी मीडियम में भेजने के लिए वो फिर उसकी एक लिमिटेड तनख्वाह है, उसको मेडिकल भी नहीं मिल रहा है, बच्चे और बीवी के लिए उसको मेडिकल का भी खर्चा चाहिए, उसको तालीम का भी खर्चा चाहिए और किचन भी चलाना है उसको। जब ये 3-4 चीजें हैं तो आप उसको देखें कि आप उसको दे क्या रहे हैं, पैसे कितने मिल रहे हैं, इधर उसमें सरवाइव कर सकता है। क्या पुलिस फाउंडेशन स्कूल नहीं बना सकती? क्या पुलिस फाउंडेशन इसके अंदर कायम होकर और सही तरह से उसको हैंडल किया जाए तो क्या वो अस्पताल नहीं कायम कर सकती? क्या वो मकानात पुलिस वालों को नहीं दे सकते? इसी सोसाइटी में है ना, आप दुनिया जहान को प्लॉट बांट रहे हैं या दुनिया जहान को चीजें दे रहे हैं, पुलिस वालों के लिए सोसाइटी बनाए, बाउंड्री वाल के अंदर अच्छे मकानात बनाए, उनको फैसिलिटी दें, उनको सब्सिडाइज कैंटीन दें, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये तमाम फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। पुलिस को आप कैसे मतलब हर तरह से सारे इल्जाम हम पुलिस पर ही डाल देंगे, पुलिस बुरी है,
अभी जैसे उन्होंने कहा पुराने खाए हुए हैं और नए नहीं आ रहे, नहीं खाएं, वो पुराने खा चुके, आपको नजर आ रहा है पुराने